हमारी आत्मा बार बार जन्म क्यों लेती है? अक्सर हम सिद्धों और शास्त्रों के माध्यम से यह सुनते आ रहे हैं कि हमारा शरीर मरता है और आत्मा नहीं मरती है। एक जन्म के बाद आत्मा दूसरा जन्म लेती है और शास्त्रों में 84 लाख योनियों का वर्णन भी मिलता है। सिद्ध बताते हैं कि हमारी आत्मा न जाने कितने वर्षों तक भटकती रहती है। मृत्यु के बाद भी वह एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। आध्यात्मिक भाषा में कहा जाए तो हमारी आत्मा काल चक्र और निरंतर जन्म मरण के बंधन में फंस कर रह गई है। इस बंधन में फंसने के कारण ही तो वह बार बार इस संसार में जन्म ले रही है। जब हमारी आत्मा नया शरीर धारण कर लेती है, उसके बाद हम अपने जन्म लेने के मूल उद्देश्य को भूल बैठते हैं, जिस कारण से हमारी आत्मा को न जाने कितने हजार जन्मों तक भटकना पड़ता है। इस काल चक्र से मुक्त होने के लिए हमें 3 गुणों से ऊपर उठना होता है, जो हम अपने जीवन में नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हमें बार बार जन्म लेना पड़ रहा है। यह 3 गुण हमें विरासत में मिलते हैं। पहला है तमोगुण, दूसरा रजोगुण और तीसरा है सतोगुण। यही हमारे अंदर के विकार हैं, जिसके कारण हम जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि जब तक हमारे अंदर यह 3 गुण होंगे, तब तक कोई ना कोई विकार और कोई ना कोई अज्ञानता हमारे जीवन में आती ही रहेगी। जब हम इन 3 अवस्थाओं से ऊपर उठते हैं, तभी हम चौथी निर्गुण की अवस्था में पहुंचते हैं। इस अवस्था का अनुभव हम तब कर पाते हैं जब हम साधना के दौरान तुरीय अवस्था में पहुंचते हैं। यह एक ऐसी अवस्था होती है जब हमारे अंदर किसी प्रकार का गुण विद्यमान नहीं होता है और ना ही कोई इच्छा, क्योंकि इस अवस्था में हम ईश्वर के सामने होते हैं और सच्चित आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। इस अवस्था में पहुंचने के लिए हमारे अंदर पवित्रता का होना बहुत जरूरी होता है। जब हम शिव योग की ध्यान साधना के माध्यम से अपने मन को पवित्र कर लेंगे, तब हम स्वतः ही इस अवस्था में प्रवेश कर लेंगे और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। धन्यवाद।